आपसे तो कोई वोट मांगे कम से कम झूठ साच कहे कोई आवतो बा। ई लोग जरा के वोट देता हूँ तो लोग से वोटो मांगे नहीं थे आओ। ई लोग बेचारा अपना ही से कह तक जाए तो चिंता मत कर रोवे ना हरावता नहीं भाजपा के अच्छा हमने के देवे कर रोवे के दिया। ई लोग से कोई वोटो मांगे नहीं थे आओ। पूछिए जा देखिए मुसलमान साथी लोग बैठल बा ई लोग के पूछे की जरूरत नहीं थे। ई लोग खुदे छानबीन करत जाए भाई के भाजपा के हरावता के हरावता चलो उनके के दिया इस सब झोला में भर के वो। अरे भाई अगर ये बंधुआ मजदूरी करत रहो तो जीवन में सुधार ना होई। हम लोग कह रहे हैं कि जन सुराज से भी अगर गलत आदमी खड़ा होता है उसको भी हराइए, उसको भी हराइए। अच्छा आदमी जब जीतियन तब न सुधार हुई। अच्छा आदमी को जिताइए। तो जब यह वोट होता वो दिन तरह अपन जात दिखता, वो दिन हिंदू मुसलमान दिखता, वो दिन मोदी जी के 56 इंच के सीना दिखता है। तो कैसे सुधार होई। गांव गांव जाके हमने के चंपारण के धरती के नमन कर रहा बानी। हमरा कोई कहल कि भितिहरवा आश्रम से भैया जौन शुरू होला तो सब आदमी फेल कर गइल बा। वो मत जाए भितिहरवा से मत शुरू करे। हमरा के लोग डरवैले रहे पहले। देखिए जरा चंपारण के बानी हमरा कोई कहल कि ऐसा करी कि पहले ओजा पुनौरा धाम में पहले पूजा करके ओजा से आई भितिहरवा न तो भितिहरवा से जे अभियान शुरू कैलस उनका पहले होके के बाद। अब बताई हम 3 बरी से करता नहीं प्रयास कि सब में सफलता मिली कि ना मिली, लेकिन अगर सफलता का आलम देखी, सफलता का आलम देखिए। 1.25 करोड़ लोग बिहार में आज जन सुराज से जुड़े हुए हैं। यही नरकटियागंज से कभी हम गए होंगे तो 10 आदमी भी ध्यान नहीं दिया होगा। हमारी हालत देखी सुबह से शाम तक लोग से मिलत मिलत समय नहीं के दम लेवे के नहीं के। यही जाति वाली व्यवस्था है, यही हिंदू मुसलमान है, यही भ्रष्टाचार है, यहीं पर सारा बाहुबली लोग है। लेकिन हजारों लाखों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। अगर प्रयास होगा तो निश्चित सफलता मिलेगी। कह रहे भैया मिलेगा मिलेगा, हम आपको बता रहे सफलता मिले ना मिले। या बहुत आदमी बैठल बा हमने के महाभारत के कहानी कथा सुनत तनी जा। महाभारत में अभिमन्यु के खूब चर्चा होला। लोग बताता है कि अभिमन्यु चक्रव्यूह भेद नहीं पाए। कथा में कहल जाला कि 7वां दरवाजा पर अभिमन्यु को घेर के सब लोग मार दिए। लेकिन आज भी पूरे संसार में अभिमन्यु के प्रयास की चर्चा होती है, उनके शौर्य गाथा की चर्चा होती है। उनको घेर कर मारने वाले का चर्चा कोई नहीं करता है। जब चक्रव्यूह के बात हुई तो अभिमन्यु के बात हुई। तो अगर हमने के जो प्रयास कर रहा बन जाए में सफलता ना भी मिली तो भी इस कालखंड का जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये जरूर कहा जाएगा कि कोई जन सुराज की ओर से प्रशांत किशोर और उनके साथ सैकड़ों हजारों लोग आए थे। इन्होंने बिहार को सुधारने का प्रयास किया था। सफलता मिले या न मिले तो हम लोग को कोई उसका चिंता नहीं है। हम ये आपको खाली इतने तय करना है कि भाई ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि बिहार में अगर सुधार होके के बाद तो प्रयास हम करी या रउआ करी, प्रयास आज होके या 10 वर्ष के बाद होके करे तो भैया कोई ना कोई बिहार के ही आदमी पे पड़ी। आप तय कर लीजिए कि आप प्रयास में सुधार के प्रयास में कंधा लगाने वाला बनना चाहते हैं कि बाहर बैठ के सवाल करने वाला और आलोचना करने वाला बनना चाहते हैं। निर्णय आपको करना है कि अभिमन्यु के साथ लगकर आपको चक्रव्यूह तोड़ना है कि चक्रव्यूह के बाहर बैठ के कहे कि बड़ा कठिन बा। अरे भाई कठिन बा तबे ना इतना दिन लागल बा। कठिन तो है ही, कठिन है। कठिन इसलिए नहीं है कि इसको लालू जी ने बर्बाद किया कि मोदी जी ने आबाद किया। कठिन इसलिए है कि पिछले 40-45 साल से आपने, हमने, सबने कहीं न कहीं राजनीति से, बिहार के समाज और राजनीति से अपने आप को किनारे कर लिया और बिहार पीछे, इतना पीछे चला गया है कि अब जैसे कुआं में से भारी सामान निकालने के बाद तो सब आदमी ताकत लगाएगा तब निकलेगा। किसी एक प्रशांत किशोर के बस का बात नहीं है। सारे लोग लगेंगे तो सुधार निश्चित होगा। और आप एकदम भरोसा रखिए बिल्कुल सुधार होगा। आपने कहा शिक्षा कैसे सुधारिएगा, कोई कह रहा इंडस्ट्री कैसे लाइएगा। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं,
कोई ऐसा सवाल भाई नहीं थे जेकरा के आदमी गाँवे गाँव नहीं के पूछ ले आ जेकर जवाब हम नहीं की दे ले। आप कम से कम इतना तो कष्ट कीजिए कि जाके यूट्यूब पर देख लीजिए कि इंडस्ट्री लाने के लिए हमने क्या कहा है, शिक्षा सुधारने के लिए क्या कहा है। अगर जो हमने कहा है उसमें कुछ आपको सुझाव देना है, उसमें अगर आपको कोई कमी दिख रही है, शिक्षा सुधारने का जो मॉडल जन सुराज ने दिया है, 1 साल के अंदर पलायन बंद करने का जो रास्ता जन सुराज बता रहा है, अगर उसमें कोई कमी है, सुझाव है, तो बिल्कुल सहर्ष आपका स्वागत है, आइए बताइए। लेकिन पूरा रामायण बचा गई तो ये मत पूछी फिर कि भैया राम जी के रहा, ये मत पूछिए, वो बात ठीक नहीं है। इंडस्ट्री कैसे लाया जाएगा, यहाँ हमने बताया है कि इंडस्ट्री पर पहला फोकस इंडस्ट्री पर नहीं है। ये भ्रम मत पालिए आप लोग कि चीनी के मिल चालू हो जाए, सीमेंट के फैक्ट्री लग गई तो बिहार की दुर्दशा सुधर जाएगी। मोटे तौर पर आप समझिए, जब बिहार का सबसे गौरवशाली इतिहास था तब बिहार का पहचान क्या था? नालंदा, विक्रमशिला। जब बिहार ज्ञान की भूमि था तब देश का गौरव था। सीमेंट फैक्ट्री यहां नहीं थी तब यहां चीनी मिल नहीं चलता था। जब तक अगर बिहार के गौरवशाली इतिहास को वापस लाना है तो इसको फिर से ज्ञान का भूमि बनाकर ही आप वो गौरवशाली इतिहास ला सकते हैं। चीनी मिल, सीमेंट फैक्ट्रियां, चावल का हो, चीनी का हो, स्टील का हो, ये होना चाहिए, होगा, लेकिन उससे बिहार का गौरवशाली इतिहास वापस नहीं आएगा। जब तक आपके हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ सुधरने वाला नहीं है। कोई नेता आ जाए, अभी जातीय जनगणना भइल, 3 बरिस आदमी एक दूसरा के झकझोरत, कोई जातीय जनगणना के पक्ष में बा, कोई विरोध में बा। रोवा बताइए, इतना आदमी जब बैठल बा, एक आदमी भी हाथ उठा के नहीं कह सकता है कि जातीय जनगणना के रिपोर्ट आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। जे करैलस 500 करोड़ रुपया लगा के, उसने भी जातीय जनगणना नहीं पढ़ा। हम उसका एक आंकड़ा आपको देते हैं। 75 साल आजादी के बीत गई, खाली 3% से कम दलित समाज का लड़का ही आज बिहार में 12वीं पास करता है।